Good evening, my dear students. Day before yesterday, I taught you a new chapter, a different kind of a school, which was related from your Honey School textbook. I want to continue this chapter today, but before my explanation, I want to discuss some keynotes which is related from your lesson. So listen it carefully. Experiment and innovation have graved with attention of humanity since time immemorial. As the narrator, expectations with the Beam, Miss Beam, was middle-aged, dominating, yet friendly and understanding. She properly was trying to make a homesick child feel easy and comfortable here. The author questioned here about the simple method she used for the teaching. तो राइटर जो यहाँ पर कहना चाह रहा है वो ये कह रहा है कि जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, नए नए प्रयोग हैं और जो इनोवेशन है, जो नवनिर्मित चीज़ें हैं और मनुष्यता, ये सारी चीज़ें इक्वालिटी के रूप में एक्सेप्टेबल थी, सदियों से चली आ रही हैं। जो नई चीज़ें होती हैं, नवनिर्मित होती हैं, जो मनुष्यता होती है और जो एक्सपेरिमेंट्स, नए नए प्रयोग होते हैं, वो वास्तव में अगर एक्सेप्टेबल हैं तो उनको इतिहास में भी स्थान दिया जाता है। एज पर द नैरेटर के व्यूज़ के अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेशंस मिस बीम, जो भी एक्सपेक्टेशंस थी नैरेटर की, राइटर की मिस बीम के साथ, वो सब कुछ सही थी। जो भी उसने सोचा था, जो भी उसको एक तरीके से नॉलेज मिली थी कि शी वॉज मिडिल एज, डोमिनेटिंग नेचर, फ्रेंडली एंड अंडरस्टैंडिंग टाइप ऑफ द लेडी, तो सब कुछ जो भी उसने सुना था, एवरीथिंग वॉज द ट्रू, वॉज द लॉयल एंड वॉज द फाइनेस्ट ट्रूथ। तो राइटर ने बोला शी प्रॉपरली वॉज ट्राइंग टू मेक अ होम सिक चाइल्ड फील ईजी एंड कंफर्टेबल हेयर। राइटर ने बोला कि वो इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल, इतनी टैलेंटेड, इतनी अच्छी, इतनी माइल्ड नेचर की है कि उनके स्कूल में, उनके इंस्टीट्यूट में बच्चों को होम सिकनेस जैसी कोई भी चीज़ कभी फील नहीं होती। जबकि किसी नए वातावरण में जाके, नए एनवायरनमेंट में जाके बच्चों को होम सिकनेस की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से वो किसी भी नई चीज़ों को, नए एटमॉस्फेयर को, नए एनवायरनमेंट को अडेप्ट करने में उनको मुश्किल होती है। लेकिन मिस बीम के इस जो एजुकेशनल, जो भी उनका एक स्टैंडर्ड था, जो भी उनका एजुकेशनल का जो मेथड था, वो इतना सिंपल था और इतना इफेक्टिव था कि हर बच्चे के मन से होम सिकनेस जैसी डिसक्वालिटी को उन्होंने निकाल बाहर फेंका। नाउ the writer want to discuss some institutional method with the Miss Beam, and Miss Beam was replied that in her school that taught us simply by the helping them to learn simple spelling. Miss Beam कह रही थी कि जो भी मैंने बच्चों को सिखाया वो किसी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेथड के अकॉर्डिंग या उसके बेसिस पे नहीं सिखाया। मैं अपने स्कूलों में बच्चों को जो भी शिक्षा देती हूँ वो बहुत ही नेचुरल वे में देती हूँ, बहुत ही सिंपल मेथड में देती हूँ। और फर्स्टली मैं बच्चों को स्पेलिंग लर्न कराती हूँ, स्पेलिंग का जो प्रैक्टिस है वो कराती हूँ, क्योंकि स्पेलिंग से क्या होता है कि बच्चों का जो भी प्रोनाउंसिएशन होता है, जो भी उनका ग्रामेटिकल जितना भी बेस होता है वो स्ट्रांग होता है। तो मिस बीम के अकॉर्डिंग वो बहुत ही सिंपल मेथड को फॉलो करती थी अपने एजुकेशनल फील्ड में और अपने इंस्टीट्यूट में। Now, what was the game that every child in the school had to play was that each term every child had some days which are being here. कुछ डेज थे जो मिस बीम के स्कूल में अलॉटेड किए गए थे बच्चों को। वो गेम्स क्या थे और उन्हीं गेम्स के अकॉर्डिंग टर्म वाइज मिस बीम बच्चों को एजुकेशन देती थी। बच्चों के अंदर सिंपैथी एंड एम्पैथी, बोथ क्वालिटीज़ को इंक्लूड करती थी हर बच्चे के कैरेक्टर में। वो टर्म क्या थे, वो डेज क्या थे, अब हम आपको आज उन डेज के बारे में बताएंगे और उन टर्म्स के बारे में बताएंगे कि कैसे वो अपने एजुकेशनल फील्ड को इफेक्टिव बनाती थी और कैसे उनके बच्चे सिंपैथी, एम्पैथी को अपने कैरेक्टर में इंक्लूड करते थे। लेट्स सी स्टार्ट। सो वन ब्लाइंड डे, वन डे लैम डे, वन डीफ डे, वन इंजर्ड डे एंड वन डम डे। यहाँ पर कुछ डेज थे जो टर्म वाइज डिसाइडेड थे और बच्चों को उन डेज में सेलेक्ट किया गया था कि तुम्हें इस टर्म में बच्चों को ट्रीट करना है, तुम्हें इस टर्म में उनके जैसा बिहेव करना है। एक्चुअलिटी में वो स्पेशल बच्चे थे ही नहीं, लेकिन स्पेशल बच्चों की प्रैक्टिस करते थे। क्यों करते थे? उनके नेचर को अडेप्ट करते थे, उनके जो अपीयरेंस था उसको एक्सेप्ट करते थे, अपनी पर्सनालिटी में इंक्लूड करते थे। उसके पीछे एक रीज़न ये था कि जो मिस बीम थी वो चाहती थी कि एक बहरे का दुख कोई भी नॉर्मल आदमी जान सके कि आखिर एक बहरे में क्या दुख होता है, एक बहरा होना।
एक ब्लाइंड मैन का दुख क्या होता है, एक अंधा आदमी जो इस संसार की किसी चीज़ को देख नहीं सकता तो उसके अंदर क्या फील होता है, एक गूंगा व्यक्ति जो कुछ बोल नहीं सकता वो अपनी चीज़ों को, अब जो भी वो फील करता है वट एवर ही फील, वो किस तरीके से एक्सप्रेस करेगा, इन विच वे ही वॉन्ट टू एक्सप्रेस एवरीथिंग वट एवर ही फील अबाउट द थिंग्स ऑफ अ पर्सन। तो राइटर का एक सबसे फाइनेस्ट रीज़न यही था कि ये पता लगाना कि आखिर ये जो टर्म वाइज डेज जो एजुकेशन होती है या जो ये जो टर्म्स है, मतलब यहाँ पर उसको तो पता नहीं था राइटर को कि ये सब डिजेबल्ड नहीं है, उसको लगता था कि ये सब डिजेबल है एक्चुअलिटी में। लेकिन जैसे ही मिस बीम से उसने डिस्कस किया कि आप इस एजुकेशनल पॉलिसी को मुझे बताइए, जो आपका एजुकेशनल फोरम है, ये जो इंस्टीट्यूट है आपका, इस किस वे में किस पैटर्न पे आप एजुकेशन बच्चों को देती हैं वो मुझे बताइए। तो तब एक स्टेप बाय स्टेप एंड वन डे मिस बीम ने ये डिस्कस किया राइटर से कि उन्होंने कोई एजुकेशनल पॉलिसी कोई क्रिएट नहीं की है, कोई बहुत डिफरेंट, कोई बहुत स्पेशल टाइप का जो भी सिलेबस है उसको अडेप्ट नहीं किया है, बहुत ही सिंपल वे में वो बच्चों को एजुकेशन देती हैं। और जो उनका जो मतलब डे टू डे से जो डे टू डेली लाइफ से जो रिलेटेड चीज़ें हैं उनसे बच्चों को वो दुख सहने की क्षमता देती हैं, क्षमता प्रदान करती हैं। इवन वो शिक्षा को ग्रहण कराती है लेकिन सोचने समझने की शक्ति वो नहीं देती कि वो सोच कर किसी चीज़ को प्रिपेयर करके रेडीमेड बच्चों पे थोप दें, नहीं, उनका पैटर्न था कि बच्चे को मैं खुले एकदम ओपनली छोड़ देती हूँ कि तुम खुद सोचो कि व्हाट इज द फाइनेस्ट रीजन बिहाइंड दिस थिंग, कि किसी चीज़ के पीछे, किसी चीज़ के होने के पीछे उसका क्या सत्य है, उसके पीछे क्या रीज़न है, ये तुम ढूंढो, मैं तुम्हें ढूंढ के वो रीज़न नहीं दूंगी। तो ये उनका वे ऑफ पैटर्न था जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट का था। तो जो राइटर ने उनसे पूछना चाहा और वो सारी चीज़ें राइटर से उन्होंने डिस्कस की। तो उसमें से ये टर्म्स के बारे में मैं अभी बात कर रही थी। तो वन ब्लाइंड डे, तो ये जो वन ब्लाइंड डे होता था ये टर्म वाइज होता था। तो इस दिन कुछ सेलेक्टेड बच्चे जो थे उनको ब्लाइंड एज अ ब्लाइंड रोल करना पड़ता था। तो जब वो ब्लाइंड रोल करते थे तो वो आंखों पे बैंडेज बांधते थे। तो बैंडेज जब वो बांधते थे तो उनको कुछ भी दिखाई नहीं देता था। तो इसका एक पीरियड अलॉटेड था कि इतने से इतने टाइम तक, इतने से इतने दिनों तक या इतने से इतने टाइम तक, इतना ड्यूरेशन में आपको ब्लाइंड डे को एक तरीके से मनाना है, एक तरीके से उसको एक्सेप्ट करना है कि तुम एक ब्लाइंड हो, दैट यू आर अ ब्लाइंड, इसको एक्सेप्ट करना है, अपनी पर्सनैलिटी में हूबहू उतारना है। तो वैसे ही एक लैम डे होता था। लैम डे में जैसे जो चल नहीं सकते, जो डिजेबल्ड होते हैं विद लेग, जो चल नहीं सकते, जिनको बैसाखियों का सहारा लेना पड़ता है, तो कुछ कैटेगरीज चिल्ड्रन की ऐसी थी जो लेम डे में इंक्लूड थे। और कुछ डेज में जैसे डीफ होता है, डीफ जो होता है जैसे बहरा, तो डीफ सुन नहीं सकता, तो कुछ लोग बहरे के कैरेक्टर को एडेप्ट करते थे उस दिन। और वन इंजर्ड डे, कोई एक्सीडेंटल केस में जैसे कोई किसी का कोई बॉडी का पार्ट जो है वो इन्फेक्टेड हो गया, इंजर्ड हो गया किसी एक्सीडेंट में, या उसके कारण उसमें जो भी इंजरी हो गई हो, तो एक इंजर्ड व्यक्ति के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स वो फेस करता है अपने कैरेक्टर में। तो एक कुछ बच्चों के टर्म्स जो थे वो इंजर्ड लोगों को कॉपी कर रहे थे। एंड वन डम डे, डम मतलब होता है गूंगा, तो जो बोल नहीं सकते वो अपनी बातों को कैसे कहेंगे, किसी को कैसे समझाएंगे। तो ये मिस बीम चाहती थी कि जो बच्चे बोल नहीं सकते उनका आखिर वो अपनी बातों को किस तरीके से कहते होंगे। तो तुम्हें ये प्रैक्टिस करनी चाहिए, वो जो दुख वो झेलते हैं वो तुम भी झेल के तो देखो कि आखिर गूंगे व्यक्ति को क्या क्या झेलना पड़ता है अपनी लाइफ में, क्या क्या इंड्योर करना पड़ता है, क्या क्या सहन करना पड़ता है। तो Mrs. Beam reply was that in her school they taught us simply by the helping them to learn simple spelling, and Miss Beam's school was very different from other school. Simple method were used while teaching, which made a think less complicated was that student for the students, and behind this students were taught how to be thoughtful of other, and what was the game that every child in this school had to play. तो मतलब मिस बीम ने ये बताया कि वो सिंपैथी और एम्पैथी का मतलब होता है किसी के दुख को सहन करना और उसको बिल्कुल उसी तरीके से अपने आप में फील करना जैसे कि वो है। मतलब एक ब्लाइंड व्यक्ति का दुख खुद झेलना, खुद सहन करना कि हाँ मैं जैसे एक ब्लाइंड हूँ। तो जब वो एक एक्चुअलिटी में अपने कैरेक्टर पे उतारते हैं ना तो उसका इम्पैक्ट एक दूसरा ही होता है। तो जो मिस बीम थी उनका कहना था कि इसीलिए मैंने बच्चों को टर्म वाइज डिवाइड किया है, डेज वाइज डिवाइड किया है कि तुम्हारा आज तुम इस दिन तुम डीफ रहोगे, तुम डम रहोगे, तुम इंजर्ड रहोगे, तुम ब्लाइंड रहोगे। तो उसकी प्रैक्टिस में वो लोग क्या करते थे,
कुछ दिन पहले से ही प्रैक्टिस करना चालू कर देते थे, और जब उनका प्रैक्टिस पीरियड होता था तो वो बिल्कुल उसी डिजेबल बच्चे की तरीके ट्रीट करते थे, मतलब देखते हुए भी, आंखें होते हुए भी वो नेत्रहीन बनते थे, जुबान होते हुए भी वो डम, मुंह में पट्टी लगाकर वो डम, मतलब एक मुंह में भी वो अपना एकदम कवर्ड कर लेते थे मुंह किसी मास्क, तो एक बहुत वैसा हो गया कि, लेकिन वो बिल्कुल फिट बैंडेज जैसा होता था जो मुंह पे वो एकदम लगा लेते थे, तो वो बोल भी नहीं, मतलब जो चाहते थे वो कह भी नहीं सकते थे, तो किसी भी तरीके का कोई साउंड प्रोवाइड नहीं होता था, तो बहुत ही मुश्किल होती थी कि उनको जब कोई चीज़ कहनी होती थी किसी से तो किस एक्सप्रेशन में कहें, ये सब उनको पता था। तो ऐसा होता है ना, जब इन बच्चों जो स्पेशल बच्चे होते हैं, अगर हम इनके बिहेवियर को अपने बिहेवियर में अडेप्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके सारी जो खामियां होती हैं, जो भी इनकी डिस्क्वालिटीज़ होती हैं, उनको समझने में हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है, और हम उनसे उनको सॉल्व कर और उनको हैंडल बहुत अच्छी तरीके से कर लेते हैं, अगर हम ऐसे बच्चों की जो हैबिट्स होती हैं उनको अपने डे टू डे लाइफ में कभी कभी एक्सेप्ट करें। तो यही मिस बीम का एक मैसेज था, एक मिस बीम का एक तरीके से बच्चों को ये एक लर्निंग प्रोसेस था कि इस तरीके से आप अपनी एजुकेशन में एक सहानुभूति और एक मनुष्यता अपने कैरेक्टर में लाइए, जो किसी भी एजुकेशन की एक फर्स्ट स्टेप है, बेसिक है, जो मनुष्य में होनी चाहिए। Now I want to discuss some word meaning which is related from this stanza. Overlook. What is the meaning of overlook? Overlook means होता है have a view something for above, मतलब किसी चीज़ को ओवरऑल देखना, have a view एक झलक देखना, एक किसी के बारे में देखकर ही उसके बारे में असेसमेंट कर लेना। एंड क्रिपल मीन्स होता है डिजेबल, जो मतलब नहीं चल सकते, जो मतलब अयोग्य होते हैं, जो डिजेबल होते हैं। होपलेस मीन्स होता है अनफॉर्चुनेट, जिनकी कोई जो निराश होते हैं, मतलब दुर्भाग्यवश, यू कैन से दैट। लैम डे क्या होता है? व्हाट इज अ लैम डे? डे ऑन विच शी और ही एक्ट एज शी वॉज लैम, मतलब लैम मतलब होता है लंगड़ा, तो जो पैरों से डिजेबल होते हैं, तो एक ऐसा डे जिस दिन बच्चे ये प्रैक्टिस करते हैं कि उनके पैर होते हुए भी वो मतलब वो लैम के जैसे एक तरीके से प्रैक्टिस में अपने आप को लाते हैं, तो वो लैम डे उस दिन सेलिब्रेट करते हैं। तो लैम डे में क्या होता है, कुछ जो सेलेक्टेड बच्चे होते हैं उनका ग्रुप क्या होता है, वो एज अ लैम की तरीके परफॉर्म करता है। ट्रबल सेम मतलब होता है डिफिकल्ट, कोई भी कठिनाई। एंड ग्रेजुअली मीन्स होता है स्लोवली। एंड ऑफुल मतलब होता है बैड, बहुत ही बुरा, बहुत ही वर्स्ट फीलिंग। तो यहाँ पे मैंने अभी आपको कुछ की पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, और कुछ यहाँ पर मैंने आपको ये MCQ टाइप्स क्वेश्चन है जो मैं आपको एक्सप्लेनेशन के बाद डिस्कस करने वाली हूँ। तो अभी मैं आपकी बुक से आपको एक्सप्लेन करूँगी स्टेंजाज वाइज, स्टेप बाय स्टेप। ऑलराइट, सो लेट्स वी स्टार्ट। I see some very beautiful ground, I said, and a lot jolly children. It pains me, and though to see that they are not all so healthy and active looking. Not also healthy and active looking. When I came in, I saw one poor little girl being let upon, and she has some trouble with her eyes. Now I can see two more with the same difficulty, and there's a girl with a crutch watching the other at play, and she seemed to be a hopeless cripple. आई सी सम वेरी ब्यूटिफुल ग्राउंड, जब जो नरेटर है वो कह रहा है कि जब मैं इस ब्यूटिफुल ग्राउंड में आया तो मैंने क्या देखा, अ लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन, कि सब बच्चे बहुत खुश हैं, बहुत इंजॉयफुल हैं, जॉली मतलब इंजॉय। एंड इट पेन्स मी, लेकिन मुझे फिर भी कुछ बहुत दर्दनाक लगा। वो क्या था? टू सी दैट दे आर नॉट सो हेल्दी, लेकिन उसमें से बच्चे जो थे वो कुछ हेल्दी नहीं थे, एक्टिव नहीं थे, और वो देखने में इनएक्टिव लग रहे थे। व्हेन आई केम इन, जब मैं यहाँ पर आया, आई सॉ वन पुअर लिटिल गर्ल बीइंग लेड अबाउट, मैंने एक लड़की को देखा जो चल नहीं सकती थी। एंड शी वॉज सम ट्रबल विद हर आइज, एंड वो कुछ ऐसों को देखा जिनके साथ आंखों को लेकर समस्या थी, मतलब शी वॉज ब्लाइंड, वो ब्लाइंड थी। नाउ आई कैन सी टू मोर विद द सेम डिफिकल्टी, और ऐसे ही मैंने दो और बच्चों को देखा जिनके अंदर सेम प्रॉब्लम थी। एंड देयर इज अ गर्ल विच अ क्रच वॉचिंग टू अदर प्ले। क्रच मीन्स होता है जो
एक तरीके से जिनमें कोई डिसेबिलिटी होती है लेग की, ओके, एंड वो बहुत ही होपफुली तरीके से किसी को देखते हैं जो वो चल नहीं सकते, तो वो जो चल रहे होते हैं उनसे बहुत सारी आशाएं करके उनको देखकर वो खुश होते हैं। तो क्रच वॉचिंग द अदर एट प्ले, जो बच्चे चल नहीं सकते थे वो दूसरों को खेलता हुआ देखकर बहुत ही दुखी लग रहे थे। शी सीम्स टू बी अ होपलेस क्रिपल, और जो क्रिपल मीन्स होता है कि अ वुडन स्टिक अंडर योर शोल्डर, मतलब कि एक स्टिक होती है, वुडन स्टिक होती है जिसको शोल्डर के अंदर हम प्रेस करके फिर मतलब जो जनरली पीपल जो चल नहीं सकते उसे अंडर शोल्डर रखकर उसे कीप करके तब वो वॉकिंग करते हैं, थोड़ा सा मतलब चलते हैं। तो वो स्क्रिपल को देखकर वो बहुत ही होपलेस, बहुत ही आशाजनक लग रहे थे वो बच्चे नैरेटर को। देन मिस बीम लाफ्ड, ये बात सुनकर मिस बीम जो थी वो हंसने लगी। और नॉट, शी सेड, ऐसा है नहीं जो मिस्टर आप समझ रहे हो। शी इज नॉट रियली लेम, वो लंगड़े नहीं है, वो चल सकते हैं। दिस इज ओनली हर लेम डे, टुडे इज हर लेम डे, आज उनका लेम डे है। वो एक्चुअल में डिसेबल नहीं है विद देयर लेग्स, एक्चुअली में आज लेम डे को वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, आज उनका टर्म है। The author are not blind either. It is not their blind day. It is only their blind day. उन्होंने कहा, और जिन बच्चों को आपने देखा कि वो नेत्रहीन है, वो एक्चुअलिटी में नेत्रहीन है नहीं, वो देख सकते हैं, लेकिन वो अपना जो आज उनका ब्लाइंड डे है उसको वो एक तरीके से फॉलो कर रहे हैं। तो द अदर्स, जो दूसरे व्यक्ति, जिन बच्चे जो आपको ब्लाइंड लगे, वो वास्तव में ब्लाइंड नहीं है, वो केवल अपने ब्लाइंड डे को एक तरीके से अडेप्ट कर रहे हैं। आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज फॉर शी लाफ्ड अगेन, मैं बहुत सरप्राइज हुआ ये बात सुनकर, लेकिन वो कंटिन्यूसली जो मिस बीम थी वो हंस ही रही थी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर सिस्टम, तब मिस बीम ने कहा कि ये हमारे जो एजुकेशनल सिस्टम है ये उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। टू मेक अवर चिल्ड्रन appreciated them and share the misfortune too, हम लोगों ने ऐसे प्रोसेस को एक्सेप्ट इसलिए किया है जिससे कि जो बच्चे वाकई में इससे पीड़ित हैं, जिनको लेमनेस है या जो जिनके अंदर ब्लाइंडनेस है, जो वास्तव में एक्चुअलिटी में किसी ना किसी रीज़न से उनको ये डिफिशेंसी है, उन पर क्या बीतती होगी जब अपनी लाइफ में वो इसको एक्सेप्ट करते हैं। तो ये सिर्फ हम एक नॉर्मल बच्चे को एजुकेशन दे रहे हैं कि समझो एक अंधे का दुख, समझो एक लंगड़े का दुख, और समझो एक गूंगे बहरे का दुख, कि वो अपनी बातों और को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, वो अपनी चीज़ों को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, वो किस तरीके से एंजॉय करते हैं। तो ये एक उनका वे ऑफ पैटर्न था एजुकेशन बच्चों को देने का, सहानुभूति बच्चों के अंदर डेवलप करने का, मनुष्यता बच्चों के अंदर इंक्रीज करने का। तो मिस बीम बार बार बोल रही थी कि यही हमारा मेथड है जो हम बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। Each term every child has not blind, so one lame day and one deaf day and one injured day and one dumb day. इसी तरीके से हमारे यहाँ कुछ डेज हैं जिनके अकॉर्डिंग हम बच्चों को एजुकेशन और सहानुभूति का जो एजुकेशन है वो देते हैं। During the blind day their eyes are bandaged absolutely and they are their honor not to peep. बोले कि मिस बीम बोली कि ड्यूरिंग दिस ब्लाइंड डे, और इस ब्लाइंड डे में बच्चे क्या करते हैं, अपनी आंखों पे बैंडेज बांधते हैं, एब्सोल्युटली, एंड दे आर देयर ऑनर, और वो इतने सत्यवादी होते हैं, इतने ईमानदार होते हैं, नॉट टू पीप, पीप मतलब होता है झांकना, कि मतलब वो बच्चे इतने ईमानदार होते हैं कि कोई भी बच्चा झांकने की कोशिश नहीं करता, वास्तव में एक्चुअलिटी में वो ब्लाइंड की तरह ही बिहेव करते हैं। द बैंडेज इज पुट ऑन द ओवरनाइट, और उनके जो बैंडेज होता है आंखों में पूरी रात बांधे रहते हैं। सो दे वेक अ ब्लाइंड, और जब वो उठते हैं तो उनको बिल्कुल सुबह जो होती है उनकी मॉर्निंग वो एक ब्लाइंड की तरह से स्टार्ट हो उसकी प्रैक्टिस करते हैं। दिस मीन्स दैट दे नीड हेल्प विथ एवरीथिंग, और इसका मतलब ये है कि वो किसी भी चीज़ को, दे नीड हेल्प, उनको ज़रूरत है इसको समझने की, हर चीज़ों को, कि आखिर इन डिसेबल चिल्ड्रेन का दुख क्या होता है, हेल्पिंग अदर क्या होती है, एंड किसी को कोऑपरेट करना क्या होता है, किसी के लिए पिटीनेस, सिंपैथी, एम्पैथी फील करना क्या होता है, यही तो शिक्षा उन्हें हमें सिखाना है। दिस मीन दे आर नीड टू हेल्प विथ एवरीथिंग, और इसी तरीके से इस पार्ट के साथ वो, इस लर्निंग प्रोसेस के साथ वो दूसरों के साथ भी अच्छे से बर्ताव करेंगे। अदर चिल्ड्रन आर गिवन द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग देम एंड लीडिंग देम अबाउट, और जो बाकी बच्चे होते हैं वो इन कैरेक्टर्स का जो मतलब लैम डे और ये डे में जो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर प्रोवाइड किए जाते हैं उनको एज अ हेल्पर प्रोवाइड करते हैं। सो दे आर लर्न सो मच थिंग वे बोथ ब्लाइंड एंड हेल्पर्स, और इसलिए वो ब्लाइंड के हेल्पर्स के जैसे भी उनकी हेल्प करते हैं।
There is no misery about it. Miss Beam continued. Miss Beam continue रही और बोली, everyone is very kind and it is really something of a game. मिस बीम बोली कि हर व्यक्ति को काइंड दयालु होना चाहिए, रियली वास्तव में समथिंग ऑफ अ गेम, और यही तो हमारा गेम है. बिफोर द डे इज ओवर, जैसे ही ये दिन खत्म, एक दिन पहले, बिफोर द डे इज ओवर, जैसे ही दिन समाप्ति की ओर होता है, मतलब उस डे से पहले जिसमें हमको लैम्ब डे या ब्लाइंड डे को एक मतलब एक कॉन्सेप्ट में लेना है, उसके एक दिन पहले से ही इसकी प्रैक्टिस चालू हो जाती है. सो before the day is over, through even the most thoughtful child realize and what misfortune is. और वो वास्तव में उस दिन से ही वो अपने आप को इस प्रैक्टिस में लाते हैं और इस दुर्भाग्यवशता को झेलने के लिए, सहन करने के लिए अपने आप को रेडी करते हैं. द ब्लाइंड डे इज ऑफ कोर्स रियली द वर्स्ट. बहुत बुरा होता है ब्लाइंड डे वास्तव में. बट सम ऑफ चिल्ड्रन टेल मी, लेकिन कुछ चिल्ड्रन मुझे बताते हैं, दैट द डम डे इज मोस्ट डिफिकल्ट. लेकिन हम लोगों को लगता है कि एक ब्लाइंड की लाइफ बहुत ही अंधकारमय होती है, लेकिन कुछ बच्चे मुझे बताते हैं कि जो डम्प होते हैं, जो गूंगे होते हैं, उनका दुख और उनकी पीड़ा बहुत ज़्यादा होती है कंपैरिजन देन अ ब्लाइंड, एक अंधे की तुलना में, एक नेत्रहीन की तुलना में. तो उसमें क्या होता है कि वी कैन नॉट बैंडेज द चिल्ड्रंस माउथ, क्योंकि हम बच्चों के जो मुंह है उसको बैंडेज नहीं कर सकते. वी कैन नॉट बैंडेज प्रॉपरली, मतलब कुछ घंटों के लिए उनके मुंह को हम लॉक कर सकते हैं, लेकिन परमानेंटली ओवरनाइट हम उनके मुंह को बैंडेज नहीं कर सकते. सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर. तो उनको इस विल पावर की एक्सरसाइज करना ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है उनके लिए. तो एक डंप, एज अ डंप किसी कैरेक्टर को एक्सेप्ट करना, इट्स रियली अ वेरी बिग चैलेंज फॉर देम. सो कम इनटू द गार्डन एंड सी योरसेल्फ हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट इट. आइए देखते हैं कि मैं आपको दिखाती हूँ कि बच्चे किस तरीके से फील करते हैं. सो कम इनटू द गार्डन एंड सी योरसेल्फ, और आप खुद देखिए हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट इट, कि चिल्ड्रन इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या बात करते हैं. मैं आपको जो बता रही हूँ सो बता रही हूँ, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी मैं आपको दे रही हूँ क्योंकि आप यहाँ आए हो विजिट करने. तो दिस इज माय ड्यूटी कि मैं आपको पूरी तरीके से संतुष्ट करके भेजूँ. तो आइए मैं कुछ देर के लिए आपको कुछ बच्चों के पास छोड़ती हूँ. देन यू विल बी सीक द important information about the children who are facing this problem. तो आज जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं उनको आप जानिए, उनको समझिए और उनसे इंट्रोड्यूस होइए, और तब शायद आपका जो मोटिव है यहाँ आने का वो अपने आप सॉल्व हो जाएगा. तो मिस बीम ने उनको ये अपॉर्चुनिटी दी कि आप यहाँ पर कुछ देर कुछ बच्चों के साथ ठहरिए और उनकी लाइफ को उनसे पूछिए, तो आपको पता चलेगा कि मेरा कहना सत्य है या असत्य है. Don't Miss Beam let me one the bandage girl. Miss Beam let me to one of the bandage girl. तब राइटर बोलता है, जो मतलब ऑरेटर है, जो नरेटर है, वो बोलते हैं मिस बीम प्लीज मुझे एक बैंडेज गर्ल के पास ले जाइए, मतलब एक ब्लाइंड जो बैंडेज गर्ल है जिसके आंखों पे पट्टी बंधी है उसके पास ले जाइए. हियर इज अ जेंटलमैन कम टू टॉक टू यू. तो मिस बीम उस लड़की को बुलाती हैं और कहती हैं एक जेंटलमैन है जो तुमसे मिलना चाहते हैं, तुमसे बात करना चाहते हैं. सैड मिस बीम एंड लेट अस. उन्होंने कहा ओके. डोंट यू एवर पीप, लेकिन क्या तुम झांकती हो? डोंट यू एवर पीप, क्या तुमने कभी झांका है या तुम झांकने की कोशिश करती हो? तुम कभी झांक सकती हो? आई थिंक तुम कभी नहीं झांक सकती. आई आस्क्ड द गर्ल, मैंने गर्ल से पूछा. डोंट यू एवर पीप, क्या तुमने कभी भी झांकने की कोशिश नहीं की? डोंट यू एवर पीप, क्या तुमने कभी भी अपने आप को एक इंटाइसमेंट करने की कोशिश नहीं की? क्या तुमको कभी नहीं लगा कि लाओ मैं एक बार झांक के देख लूं? ये जो राइटर है उसने गर्ल से पूछा. और नो, शी एक्सक्लेम्ड, उसने बोला नो, मैंने ऐसा कभी नहीं किया. दैट्स वुड बी अ चीटिंग, क्योंकि वो एक चीटिंग कहलाएगी. बट आई हैड नो आइडिया, लेकिन मुझे कोई आइडिया नहीं था. इट वॉज सो ऑफुल और टू बी ब्लाइंड, लेकिन वो बिल्कुल ब्लाइंड के जैसे, बिल्कुल जैसे बुरे, एक नेत्रहीन व्यक्ति अपनी एक्सप्रेस करता है अपनी फीलिंग्स को, उसी तरीके से उसने अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस किया कि नो, यू कांट सी द थिंग, तुम किसी चीज को देख नहीं सकती. यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाई समथिंग एवरी मोमेंट. इट्स सच अ रिलीफ जस्ट अ सिट डाउन. तब उसने कहा कि यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट, तुम सोचो
कि अगर कोई चीज़ तुम्हें लग गई, कितनी चीज़ें होती हैं जो लग जाती हैं, अगर वो तुम्हें लग गई तो तुम्हें कैसा। तो लड़की ने अपना एक दुख बताया कि वास्तव में ब्लाइंड की जैसे एक अपने आप को एडेप्ट करना, कैरेक्टर में लाना, ये बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें बहुत सी चीज़ों को संभाल कर चलना होता है, भले ही वहाँ पर वो चीज़ें हो ना, लेकिन हमें फिर भी एक हमारे दिमाग में एक अवेयरनेस रहती है, एक हम बहुत ही ज़्यादा मतलब किसी भी चीज़ को लेके बहुत कंसर्नफुल होते हैं कि कहीं हमें चोट ना लग जाए या हम गिर ना जाए। तो हालांकि वो चीज़ें ऐसी होती नहीं है, लेकिन हमें ये चिंता परमानेंट रहती है कि कहीं हमें चोट ना लग जाए। Are your helpers kind to you? I asked fairly, but they are not. Be careful. Shall I wait in my turn? And those have been a blind already are the best helpers. It is a perfectly ghastly not to see. I wish you would try. Shall I lead you anywhere? I asked. And oh yes, she said, let's go for a little walk. उसने कहा आप बिल्कुल सही कह रहे हो, आइए हम वॉक पे चलते हैं. Let's go for a little walk. Only you must tell me about the things. I shall so glad when today over. The day other had days that can't be half as a bad at this, and having this legs right up and hoping about the क्रच इज ऑलमोस्ट फन आई गेस. लेकिन उस लड़की ने कहा कि हम लोगों को सबसे ज़्यादा पेन होता है एक डम के जैसे कैरेक्टर को अपने अंदर लाना, क्योंकि डम के अंदर एक बहुत ही विल पावर की ज़रूरत होती है कि जो डम होता है वो अपनी फीलिंग को कह नहीं पाता, और उसे बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है दैट ही और शी ऑलवेज शट देयर माउथ प्रॉपरली. तो ये उनको प्रैक्टिस में लाना पड़ता है अपने बिहेवियर में, अपने कैरेक्टर में. सो आई शैल बी सो ग्लैड, मैं बहुत ग्लैड हुआ व्हेन टुडे इज़ ओवर, कि आज का दिन समाप्त हो रहा है. एंड द अदर बैड डेज, और दूसरा बैड डेज कांट बी हाफ एज अ बेड एज दिस, लेकिन फिर भी उसका आधा भी ऐसा दिन नहीं होगा. हैविंग अ लेग टाइट अप, हमारे जो लेग्स होते हैं बहुत हैविंग हो जाते हैं. हॉपिंग, उछलते हुए. अबाउट द क्रच इज़ ऑलमोस्ट फन, वो जो क्रच होता है ना, जो मैंने बताया था आपको, एक स्टिक होती है, वुडन स्टिक होती है जो अंडर शोल्डर्स में उसको कैप्ट करते हैं. तो उसको पकड़ के चलने में पूरा टाइम ऐसा लगता है कि जैसे कि लेग बहुत हैवी हो रही है. तो वही वो गर्ल कहती है कि ऐसा फील होता है कि जैसे हमारे पैर टूटे जा रहे हैं. सो I don't think I will be mind being deaf for a day, at least not much, but being blind is so frightened. मतलब एक blind होना, एक बहरे व्यक्ति से ज़्यादा एक blind होना वास्तव में पेनफुल होता है. And my head itches at all the time just from worrying about I will get हर्ट वेयर वी आर नाउ, क्योंकि मुझे जब मैं ब्लाइंड डे में होती हूँ तो मुझे अक्सर ऐसा लगता है कि कहीं मैं गिर ना जाऊँ और मुझे चोट ना लग जाए. इन द प्ले ग्राउंड आई सेड, प्ले ग्राउंड पे मैंने कहा, वी वर वॉकिंग टूवर्ड्स द हाउस मिस बीम. क्या हम मिस बीम के मतलब मैं मिस बीम के गार्डन में टहल रहा था. इज वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन विद अ टॉल गर्ल, और तब मैंने टहलते हुए एक लंबी लड़की को देखा. व्हाट इज अ गर्ल वियरिंग, वो लड़की क्या पहनी हुई थी. माई लिटिल फ्रेंड आस्क्ड. अ ब्लू कॉटन स्कर्ट, अ पिंक ब्लाउज, एक ब्लू कलर कॉटन की स्कर्ट पहनी थी एंड पिंक कलर का टॉप पहनी थी. आई थिंक इट इज़ अ मिली, मेरे ख्याल से वो मिली होगी. शी सैड, उस लड़की ने कहा कि वो मिली होगी. व्हाट कलर इज हर हेयर. Very light. Then replied here, very light. I said yes, that's a मिली, वह मिली होगी. And she is head girl, वो हमारी head girl है. And there is an old man trying up roses, और वो जो ओल्ड मैन है वो वहाँ पे गार्डनर है. और आई सेड, मैंने कहा यस, दैट इज़ अ पीटर, उनका नाम पीटर है. ही इज़ द गार्डनर, वो यहाँ के गार्डनर हैं. ही इज़ द हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड, उनका जो एज होगी वो अप्रॉक्सीमेटली 100 ईयर होगी. एंड हेयर कम अ गर्ल विद अ कर्ली रेड हेयर, शी इज़ अ क्रंचेस, दैट इज़ अनीता. वो जो क्रंचेस में है वो अनीता है. उस गर्ल ने बोला कि वो बैंडेज गर्ल थी, वो सबके बारे में नरेट कर रही थी. तो उसने कहा हाँ, वो जो रेड हेयर की लड़की है उसका नाम अनीता है, जो एक लैम के जैसे प्रैक्टिस में है. इज वॉकिंग अप डाउन द गार्डन विद अ टॉल गर्ल. व्हाट इज अ गर्ल वेयरिंग. अ गर्ल फ्रेंड आस्क्ड. अ ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड अ पिंक ब्लाउज. आई थिंक शी इज़ अ मिली. एंड वेरी लाइट आई सेड दैट मिली, शी इज़ अ हेड गर्ल, वो हमारी हेड गर्ल है. And so we walked on. Gradually I discovered that I was 10 times more thoughtful than I ever thought I could be. I also realized that if I had described people and things
Also this that the things and I could be to be realized that if I had to describe people and things to someone else, and it made them more interesting to me when I finally had to leave and I told Miss Beam that what I was sorry to go. She replied, then there is a something in my system after all. Miss Beam was walking up and down. जो मिस बीम थी वो अपने गार्डन में वॉकिंग कर रही थी विद द टॉल गर्ल, एक लड़की के साथ. द लिटिल गर्ल इज कॉल्ड द नरेटर एंड द आस्क्ड वाज द ड्रेस दैट द गर्ल वाज वेयरिंग. तब क्या हुआ, उस लिटिल गर्ल ने बोला नरेटर से, जब नरेटर ने उससे पूछा व्हाट ड्रेस दैट, नरेटर से उस बैंडेज वाली लड़की ने पूछा कि व्हाट ड्रेस दैट टॉल गर्ल वाज वेयरिंग, कि वो जो लड़की जिसके बारे में आप पूछ रहे हो वो आखिर क्या कौन से कपड़े पहने हैं. एंड ही एक्सप्लेन टू हर, और उसने नरेटर ने उस बच्ची को एक्सप्लेन किया द डिटेल ऑफ द ड्रेस, उस ड्रेस की डिटेल को, अ ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड अ पिंक टॉप. एंड शी फर्दर इंक्वायरीज द कलर्स ऑफ हेयर, और उसके कलर के बारे में उसने इंक्वायरी की कि वो उसके कलर, हेयर कलर कौन सा है. एंड नोइंग द लाइट कलर ऑफ हेयर, और जब उसने, मैंने बताया कि उसके हेयर का कलर लाइट है, एंड शी गेस्ड हर टू बी मिली, और उसने किसी मिली नाम को एड्रेस किया. Then a girl with a curly and red hair on a crutches crossed, and she told that was Anita. So the narrator realized that actually कि become more thoughtful and sensitive towards the issue of disability, कि वास्तव में एक अयोग्यता किसी चीज़ में होना ये वास्तव में बहुत ही सेंसिटिव मैटर है और बहुत ही विचारणीय मैटर है, बहुत ही थॉटफुल है. एंड he did not want to leave that place, और राइटर वास्तव में बहुत ही रम गया था वहाँ पर और उसे वहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा था. बट ही हैड टू गो, लेकिन उसे जाना था. मिस बीम प्राउडली सैड दैट, मिस बीम ने बहुत ही प्राउडली कहा द सिस्टम ऑफ हर स्कूल वॉज सो स्पेशल एंड यूनिक दैट द विजिटर ऑल्सो फील सो. तो मिस बीम का जो प्राउड था वो एक जनरली होना भी चाहिए था, क्योंकि उनको प्राउड क्या था, वो अपने स्कूल, अपने इंस्टीट्यूशन की जो एक तरीके से रेपुटेशन थी और जो एक्चुअलिटी थी उसके लिए वो पूरी तरीके से श्योर थी. तो उनका ये प्राउड नहीं कह सकते हैं, उनका ये कंफर्मेशन था टूवर्ड्स हर इंस्टीट्यूशन. सो दिस इज द एंड ऑफ योर स्टोरी. नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट सम मल्टीपल चॉइस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. हियर to bring change in the outlook of the pupil are must. To bring change in the outlook of the pupil, one must. क्या आएगा? Feel difficult, be quiet, take more interest in it, या being telling lies. Take more interesting या being telling lies. To be change the outlook to the pupil, one must. So yes, take more interest in it. Now, the author was heavy hearted before leaving as. जो राइटर था जब वो जगह को छोड़ रहा था तो उसे क्या फील हो रहा था. He sympathized the disabled, he loved all the children, he liked Miss Beam. There was a stitch much so learn. There was still much so learn. So this is your right answer. And children were made. जो चिल्ड्रन थे वो क्या करते थे? टू शेयर द मिसफॉर्चून ऑफ अदर, और टू क्लीन द गार्डन, और टू एक्सरसाइज रिजर्शली, एंड टू टेक द एग्जाम. क्या करते थे? टू शेयर द मिसफॉर्चून ऑफ अदर. दिस इज अ राइट आंसर. नाउ द नॉर्मल चिल्ड्रन आर बैंडेज ओवरनाइट. क्यों करते थे? wake up as a blind to make them use it, sleep properly, enable to them to see better. Woke up as a blind. Now other children assist them to do gardening, guide them, a lot of homework, a reward for a good work. Other children assist them to do. किस लिए करते थे? उनको गाइड करने के लिए. मतलब जो डेज में इंक्लूडिंग नहीं थे और जो कुछ लेफ्ट चिल्ड्रन थे वो क्या करते थे? एज अ गाइड उनको गाइड करते थे. किसको गाइड करते थे? जो उस डेज में एक लीड कर रहे थे रोल को, उनको गाइड करते थे. Now, the schooling was a learning experience for abnormal, for helper, for the normal, and for everyone. The schooling was learning experience for abnormal, for the helpers, and for the normals, and for everyone. So, for the helpers.
Now, the author asked Miss Beam about the way she lived, she taught, she handled children, the children were taught. What is the correct answer of this question? So the children were taught. This is a correct answer. Now the word understanding hers means, the word understanding here mean, क्या mean है understanding word का यहाँ पर? Wisdom, sense, sympathetic या knowledge. So the correct answer is sympathetic. Now other question, the important part of the system is that children, जो important part था इस system का children के लिए वो क्या था? Learn well, respect their teacher, share each other's misfortune, share their happiness. What is the correct answer? So the correct answer is share each other's misfortune. एक दूसरे के दुख को समझना, एक दूसरे की पीड़ा को समझना और उसे अपने ऊपर लेकर उसे फील करना. Now the next question is sharing the misfortune make one. जब किसी के misfortune को हम share करते हैं तो किसी भी इंसान के अंदर क्या डेवलप होता है, उस फीलिंग को क्या कहेंगे? लव इट, सिंपैथेटिक, फॉर्चुनेट या अनफॉर्चुनेट? सिंपैथेटिक मतलब होता है किसी के लिए सिंपैथी, किसी के लिए दया रखना. अनफॉर्चुनेट या फॉर्चुनेट किसी को बहुत ही सहानुभूति देना या को सौभाग्यशालिता देना या अनफॉर्चुनेट होना. तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आएगा सिंपैथेटिक. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द ब्लाइंड डे द चाइल्ड. क्या होता था ब्लाइंड डे में? हेल्प द ब्लाइंड, ब्लाइंड्स की हेल्प करते थे. गोज टू द ब्लाइंड स्कूल या ब्लाइंड स्कूल लोगों के स्कूल जाते थे. रीड्स अबाउट द ब्लाइंड, ब्लाइंड के बारे में पढ़ते थे. या इज अ बैंडेज फॉर अ डे. क्या करना होता था हमको? इज अ बैंडेज फॉर अ डे. Now the other question is the word appreciate here means. appreciate का मतलब यहाँ पर क्या है, किस चीज़ से है appreciate करना? वैसे तो appreciate हम किसी की प्रशंसा करने में करते हैं, किसी को admire करने में करते हैं, लेकिन यहाँ पर इस चैप्टर में appreciate वर्ड का मीन क्या है? admire करना, values, esteem या acknowledge. तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है वैल्यू. और ऑलराइट, किसी की वैल्यू, यहाँ पे अप्रिशिएट करने का मतलब है वैल्यू से. सो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन आंसर और सब कंप्लीट हो गया है. अब मैं आपको वो डिस्कस करने जा रही हूँ जो मैंने कुछ एमसीक्यू टाइप्स के क्वेश्चंस इस चैप्टर से रिलेटेड सर्च किए थे. नाउ what is the purpose of this special day? What is the purpose of this special day? ये जो special day था इसका purpose क्या था, इसका उद्देश्य क्या था? So the purpose of this special days was to teach the children thoughtfulness, kindness to the other and know to be the responsible. उन बच्चों के बारे में जानना, उन बच्चों के बारे में समझना जो स्पेशल है, वास्तव में जो डिसेबल है उनके बारे में जानना, उनके जैसा फील करना कि उनको कितनी पीड़ा होती है जो वो तो वास्तव में वो इस परेशानी को झेलते हैं. तो हम एक दिन उनके बारे में, उनकी परेशानी को झेल कर हम उनके बारे में एसेस करें, उनके दुख को जानें. और जब हम उनके दुख को जान जाएंगे तभी हमारे अंदर सहानुभूति डेवलप होगी, तभी हमारे अंदर सिंपैथी का डेवलपमेंट होगा. सो द सिटीजन दीज डेज इट टीच द चिल्ड्रन how to appreciate and understand the misfortune by making them share it in the misfortune of other themselves. जो citizens हैं आज के, it teach the children, ये लोगों को सिखाते हैं how to appreciate, कि इन लोगों को appreciate करना चाहिए. किन लोगों को? उन लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए और उन लोगों को मिसफॉर्चून है जो वास्तव में किसी ना किसी कारण से जो डिसेबल हैं उनको समझना चाहिए. एंड मेकिंग देम शेयर इन द मिसफॉर्चून ऑफ अदर देमसेल्फ, और इस तरीके से उनके दुख को बांटना चाहिए. उनके दुख को कम तो नहीं कर सकते लेकिन उनके दुख को बांटने की शिक्षा मिलती है. इसलिए ये जो पर्पस है इस स्कूल का, स्पेशल डे को एक अनाउंस करने का, ये एक यही पर्पस है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज what day was hardest? Why was the hardest day?
अब इतने डेज में आपको सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट डे कौन सा लगा? ईच टर्म्स चाइल्ड has one blind day, one lame day, one deaf day, one dumb day, and the dumb day was the hardest day. So clearly लास्ट में यही डिसाइड हुआ कि जो डम डे है, मतलब जो गूंगे लोगों का डे होता है, वो वास्तव में बहुत ही पीड़ा वाला होता है, क्योंकि ओवरनाइट उनके मुंह पे हम वो बैंडेज कर नहीं सकते, तो उनको क्या करना पड़ता है, अपना विल पावर स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, मतलब उनको चीट भी नहीं करनी है, उनको लॉयल भी रहना है, और उनको इसकी प्रैक्टिस करनी है कि कहीं गलती से उनके मुंह से कोई शब्द निकल ना जाए। तो एक गूंगे की प्रैक्टिस करना बहुत ही मतलब डिफिकल्ट था उन बच्चों के लिए। तो व्हाट विच डे is a very hardest day is a dumb day. So dumb जो डे होता है वो सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट था. So this was because the children mouth could not be bandaged overnight, so they really had to the exercise to practice their willpower to be strong and silent. Here two MCQ types of questions जो मैंने सिस्टेंजा से लिए हैं. Other children are given. जो चिल्ड्रंस होते हैं, जो अदर चिल्ड्रंस होते हैं, वो क्या देते हैं? गुड ट्रीटमेंट दिया जाता था उनको इंस्टीट्यूट की तरफ से, या जो ड्यूटी ऑफ द हेल्पिंग देम अ लॉट ऑफ होमवर्क दिया जाता था, या रिवार्ड्स फॉर अ गुड वर्क. तो उनको ये ड्यूटी दी जाती थी कि वो बाकी लोगों को जो डिजेबिलिटी को फेस कर रहे हैं उनको हेल्प करिए. एंड इट इज़ अ लर्निंग एक्सपीरियंस. उनके इंस्टीट्यूट में लर्निंग एक्सपीरियंस क्या था? It is a learning experience for the abnormality, for the helpful, for the normal and for everyone. उनके स्कूल में फॉर द हेल्पर इट इज़ अ लर्निंग एक्सपीरियंस. उनके लिए हेल्प करना किसी को ये एक एक्सपीरियंस था, एक लर्निंग एक्सपीरियंस था. तो आज आपका ये चैप्टर मैंने एक्सप्लेन कर दिया है. Day after tomorrow I will be discuss the question answers which is related from this chapter and exercises which is related from your book.